एपिसोड के स्टार्ट में लेन मिस जी के साथ मज़े करने के बाद सो चुका था। सो उसी वक्त उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। सो लेन भी फ़ोन को अटेंड करते हैं, कहने लगते हैं वान माँ। सो उधर से भी आवाज़ आती है कि यू आर जो लिव सीसी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पैसों के मामले बहुत ही उनको पैसों की ज़रूरत है। सो इसके मामले में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सोलिन में कहने लगते हैं आप तो मुझे छोटे से बड़े होते हुए देखा है, आप तो जानते हो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। सो लेन कहने लगता है जो घास जो घोड़ा घास खाता है उस घास में वो कभी वापस नहीं जाता। सो उसके आंटी भी वांग माँ भी कहने लगती है हाँ मैं तुमको जानती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। उसके बाद उसकी वांग माँ कहने लगती है मेरे एक दोस्त है, उसकी एक लड़की है जो इसकी उम्र तुम्हारी लगभग आसपास होगी। सो कल तुम उसके जाके मिल सकते हो। सो लेन सामने से कहने लगते हैं हाँ, अगर सामने से आपने मेरे सामने ऐसा रिक्वेस्ट किया है सो मैं आपकी रिक्वेस्ट को टाल नहीं सकता। सो मैं ज़रूर मिलने के लिए जाऊँगी। तो उसके फ़ोन में उस आंटी भी कहती है। नलिन फिर से कहता है कुछ दिन बाद मेरी काम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके साथ बात करने के लिए आऊँगा ज़रूर। सो उसके बाद उसको वांग माँ भी कहने लगती है हाँ जो दूसरी वाली वो लोग तुमको एक टी हाउस में मिलेंगे और दूसरी वाली लड़की है उसका नाम था वेन। उसके बाद अगले दिन लेन वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगते हैं कि यहाँ पे कोई वही नाम की लड़की आई है जिसने कि टेबल बुक किया है। सो उसके बाद सुनने के बाद वो लड़की भी कहने लगती है हाँ वही नाम की लड़की आई है जो कि 3rd फ्लोर पे आप जाकर उनसे मिल सकते हो। सो उसके बाद लेन यहाँ पे पहुँच जाता है। जो वही की मॉम थी वो मिलने लगती है, सबके साथ इंट्रोडक्शन कहने लगती है कि मैं वही की मॉम, ये है मेरा बेटा नालायक बेटा, और जो उसके पास वाली औरत है वही की आंट लगेगी, छोटी वाली आंट। लेन भी कहने लगता है हाय आंटी। सो उसके बाद लेन जाके बैठ जाता है। उसकी आंटी भी कहने लगती है मैंने ऑर्फन में सुना तुम रियल एस्टेट की बिज़नेस करते हो, सो मुझे एक घर खरीदना है। सो इसके मामले में तुम मुझे क्या हेल्प कर सकते हो। सो लेन कहने लगता है नहीं मैं वहाँ पे काम नहीं करता, मुझे वहाँ से बाहर निकल दिया गया है। उसके बाद तो सुनने के बाद उसकी आंटी कहने लगती है तुम अभी निठल ले हो, ऐसे घर में बैठने के बाद खाना खाते हो। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ, ब्ला ड्राइवर की जॉब करता हूँ, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, जो पैसे मिलते हैं उनमें मेरा खाना ही होता है और कुछ नहीं होता खाना पीने का छोड़। लेन की बातें सुनने के बाद जो वेन की मॉम थे वो कहने लगती है जो वांग था लगते है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, वांग माँ हमको बेवकूफ़ बनाना चाहती है। सो उसकी बातें सुनने के उसके बेटे भी कहने लगते हैं रुको उनके ऊपर उतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, पहले तुम शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये निठल है, इसके पास कोई पैसे वैसे नहीं कमाता नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा तो अच्छा है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद बाकी बात के बारे में बात करना जाएगा। उसके बाद वही की मॉम लेन को बताने लगती है कि वही एक बैंक में काम करती है, हमारा हालात भी उतना कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। और जो मेरी बेटी है उसकी मॉम कहने लगती है मुझे पूरा उम्मीद है तुम जोंगहाई में एक पूरा का पूरा एक बंगले को खरीद सकते हो। सो उसकी बात सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वो लड़की भी कहने लगती है क्या इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये ठीक ठाक ही है ना। सो लेन भी कहने लगते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन और बताओ क्या क्या और रिक्वायरमेंट है। सो उसके बाद सुनने के उसके आंटी कहने लगती है हम थोड़ा सा नॉर्मल फैमिली है, हमको उतना भी बड़ा फैमिली नहीं है, सो इसलिए हम तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन लड़की की कीमत है 8,80,000 रुपये। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन बोलने लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। सो उसके आंटी भी कहने लगते हैं कोई ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद कहने लगते जो जानते हैं वैन की जो कलीग है जो उसके साथ काम करती थी, लड़के वाले ने उसके साथ शादी करने के लिए उसको 16 मिलियन दिया, तुम जानती हो, और तुम 8 लाख की बात करते हो तो कुछ भी नहीं है। लेन कहने लगता है आप जैसे बात कर रही हो मुझे लगता है आप आपकी बेटी को बेच दे रही हो किसी कोठे पे। उसके बाद सुनने के बाद तो उसके आंट कहने लगते हैं तुम ऐसे कैसे बातें कर रहे हो। सो लेन भी कहने लगते हैं आंटी ज़्यादा गुस्सा मत होइए, होइए और आगे बोलिए आपको क्या क्या चाहिए। तो उसके बाद जो वेन का भाई था वो कहने लगते हैं और हमको चाहिए कार, जो कार करीब 5 मिलियन 5 लाख से ऊपर की होनी चाहिए और जिसको चलाने भी मज़ा आए, मैं अच्छे से चला पाऊँ। सो उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगता है आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे तो लगता है करीब मुझे 10 मिलियन का खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कोई भी नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद सुनने के बाद जो उसकी आंट थी लड़की की आंट थी वो कहने लगती है तुम अभी बच्चे हो, सो तुम्हारे साथ बात करना बेकार है, तुम अपनी फैमिली मेम्बर को बुलाओ, उन लोगों के साथ बात किया जाएगा। सो लेन कहने लगता है नहीं मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मेरा मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं। सो उसके बाद आंटी भी कहने लगते क्या तुम ब्ला ड्राइवर हो, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं, कुछ भी नहीं है। सो जो उसका भाई था लड़की का वो कहने लगते हाँ ये डायरेक्ट ऑर्फेन से यहाँ पे आया है, इसके पास पैसे नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी इसके पास नहीं है, तो साला गरीब फटीचर। लेन उठता है, उठने के बाद अपनी चाय को कप को गिरा देता है, कहने लगता है हाँ मुझे मालूम चल गया कि तुमको अपनी
मतलब जो था वहाँ से निकल दे गया ऑर्फन से, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो, सो इसलिए तुमको मतलब ऑर्फन से निकल दे गया। सो उसके बाद लेन कहने लगता है गुस्से में, उसके बाद लेन कहने लगता है तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो, तुमको अपनी बेटी के शादी में कार चाहिए, हाउस, घर चाहिए, बंगलो चाहिए, सब कुछ चाहिए। तुम लोग तो साला क्या बताऊँ, साला सबसे ज़्यादा निठल्ले हो, अपनी बेटी को बेचना चाहते हो मेरे पास। ऐसा लग रहा है शादी को छोड़ के सब कुछ मेरे को लगा। शादी में ऐसा कोई बात नहीं होता, लेकिन तुम लोगों की शादी में तो लगता है कुछ और ही होता है। पैसे चाहिए, घर चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए क्या। लेन कहने लगता है मैं आप सबको हैंडल करना चाहता था, लेकिन आप बीच में ऑर्फन की बात को उठा लिया, सो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। उसके बाद लेन उस कप को तोड़ देता है जो उसमें वो कप ही पी रहा था, मतलब चाय पी रहा था। उस कप के छींटे जाके उस लड़के के ऊपर गिरता है। सो उसके आंटी भी कहने लगती है क्या बेटा तुम ठीक हो, क्या हॉस्पिटल को मैं कॉल कर दूँ। उसके बेटा भी कहने लगता है रुको मॉम, इसको मैं आज में पीट के जान से मार। तो उसके बाद वो अपने हाथों में एक गमले को उठा लेता है। गमले को उठाने के बाद वो लेन की तरफ फेंक देते हैं, कहने लगते साले कुत्ते आप मर। सो वो गमला लेन के पास जाके गिरता है, लेन भी उसको डॉच कर लेता है, कहने लगता है अबे किस साले ने फेंका मेरे ऊपर, साले जानता मैं। और लड़का भी ऊपर से चिल्लाने लगता है अबे साले तू थोड़ी के लिए बच गया, अगर तू थोड़ा साइड में नहीं होता ना अभी तो उसके नीचे आके मर चुका हो। लेन गुस्से में कहता है क्या तुम जानते हो इतनी ऊपर से तुम चीज़ को फेंकोगे, सो इसको स्पीड कैसे बन जाएगी, अगर किसी के सिर पे गिरा 100 साल का तभी खेल ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना चाहते हो, अगर मेरी कार के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आई होती ना, मैं तुमको ऐसे पिटाई करता तुमको तुम्हारी नानी याद आ जाती। उसके बाद लेकिन कहने लगता है मैं तो बच गया, लेकिन मेरी कार में चोट आ चुकी है, उसका पेंट थोड़ा गिर चुका है। सो अब बताओ इसका कॉस्ट, मतलब इसका पे कौन करने वाला है, सामने आओ। सो उसी वक्त वो सामने आता है, कहने लगता क्या ये कार सच में तुम्हारी है। सो लेकिन में कहने लगता हाँ ये कार पूरी की पूरी मेरी है। तुम जानते हो इसकी कॉस्ट क्या है, 280 मिलियन, 2800 मिलियन कॉस्ट है, और इसकी जो पेंट के प्राइस है 2000 मिलियन की है। तुम जानते हो तुम इसको भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसके प्राइस इतना है। अगर तुम अपने आप को कोठे पर भी बेच दोगे उसके बाद भी तुमको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। सोवेन बिल इनके पास आता है, आने के बाद कहने लगता है ये कार का सच में तुम्हारी है। सोलेन कहने लगता है ये कार मेरी नहीं है, कार तुम्हारी है, तुम बताओ कॉस्ट, मतलब इसका पे कौन करने वाला है। सो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ। सो उसके बाद तो लिन के साथ आकर चिपक जाती है, कहने लगती है मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, सो गुस्से में ये काम कर दिया, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और मुझे लगता है आप कोई मतलब बुरी आदमी नहीं, आप अच्छे आदमी हो, सो प्लीज़ मेरे मतलब मुझको अपने साथ जॉब में रख लीजिए, मैं आपके पे को जल्दी से कर दूँगी। सो लिन कहने लगता है मेरे सामने से हट जाओ। उसके बाद लिन इसको झटक देता है, कहने लगता है 7 दिन टाइम देता हूँ, 7 दिन के अंदर अगर 2000 मिलियन अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया, सो कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए तुम रेडी हो जाओ। वैन की मोहम्मद उसको कहने लगते हैं तुम्हारे हाथों से एक मौका जा चुका है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अमीर था, अगर तुम इसको अपने जाल में फंसा लेती तो तुम भी अमीर बन जाती, तुम्हारे पास भी ऐसे ही कार होती। सो उसके बाद उसके भाई भी आते हैं, आने के बाद कहने लगते हैं हाँ इसमें पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है, तुमको ही अब देना पड़ेगा पूरी की पूरी पैसे। उसके बाद वैंग जियांग पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसको सिस्टम ने लिन को दिया था। सो लिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। लिन पहुँचने के बाद देखने लगते इतने सारे लोग, इतने सारी कीमती गाड़ियाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस की गाड़ियाँ थी, बहुत ही जैसे कि लंबरगिनी, थार वैर बहुत कुछ था। सो उसके बाद लिन का ध्यान जाता है एक आदमी की तरफ जिसका नाम था मैनेजर जियाओ, सॉरी जाओ नहीं म्याओ था, मतलब म्याओ MIAO। मैनेजर वांग के पास एक लड़की थी, कहने लगते आज मैंने गलती से एक बोर्ड की सीट तोड़ दी, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, सो इस मामले में आपके साथ बात करनी है। देख रहे हो मैनेजर वांग मतलब म्याओ की हाथ कहाँ पे, लड़के के पिछवाड़े में होनी चाहिए उसकी हाथ। सो उसके बाद वो कहने लगते बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं एक छोटी सी लड़की, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ, सो प्लीज़ मेरी मदद कर दो, उसके बदले में मैं आपको बॉडी पे कर दूँगी। मैंने सुना गूगल पे, फ़ोन पे तो बॉडी पे की बात करती है। सो मैनेजर म्याओ भी कहने लगते आज ठीक है, आज मैंने तुम ऑफिस में आना, तुम मेरे को जन्नत दिखा देना, मैं तुमको जाने दे दूँगा, समझ में आ गई। सो उसके बाद वहाँ पे लेन आ जाता है। लेन आने के बाद कहने लगता है इस लड़के ने सीट तोड़ दी एक बोर्ड की, सो मतलब इसके बदले में कौन पैसे देने वाले, तुम दोगे या लड़की देगी। सो लड़की भी कहने लगते साले बास्टर्ड। सो जो मैनेजर था कहने लगता है यहाँ पे मैनेजर कौन है, मैनेजर मैं हूँ या तुम हो, कौन डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूँगा किसके पास पैसे लेने और किसके पास नहीं, इसलिए 20 में आ जाओ, यहाँ से निकल जा लड़े सेट। सो उसकी बातों सुनने के बाद मैनेजर म्याओ भी कहने लगते अबे साले इसमें तेरे का जाता है, अगर सीट टूटा है तो मेरी जाएगी या कंपनी की जाएगी, इसमें तेरा क्या जाता है, तू कब ऐसे दफ़ा हो जा साले।
उसके बाद लेन उस कंपनी के अंदर जाता है जहाँ पे लड़की कहने लगते है आपको कुछ क्या मदद चाहिए किसी मामले में। सो उसके बाद लेन कहने लगते है मेरा नाम लेन है, तुम अपने मैनेजर स्वांग को जाके बताओ लेन मिलने के लिए आया है। सो मैनेजर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मैं किस काम के लिए आया हूँ। लड़की कहने लगती है कि आप मिस्टर लेन हो। मैनेजर वांग मतलब मैनेजर स्वांग आपके लिए बहुत ही टाइम से वेट कर रहे। सो जल्दी से चलिए उनके कॉन्फ्रेंस रूम में। सो उसके बाद लेन मतलब वो लड़की लेन को ले जाती है कॉन्फ्रेंस रूम में। तो मैनेजर स्वांग था कहने लगता है मिस्टर लेन आप फाइनली आ गए, मेरे साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बंदे आपके लिए वेट कर रहे थे, तब से बहुत टाइम हो चुका है, प्लीज़ आके बैठ जाओ। लेकिन कहने लगता है क्या मीटिंग में सारे के सारे लोग आ चुके हैं। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो मैनेजर स्वांग था वो कहने लगता है नहीं मीटिंग में सारे के सारे लोग अभी नहीं आए, जो मैनेजर म्याओ था वो अभी नहीं आया, लगता है किसी काम में बिजी होंगे, सो बहुत ही जल्द आने वाले होंगे। सो लेन भी कहने लगते हैं हाँ तुमने ठीक कहा है, मैनेजर म्याओ बहुत ही ज़्यादा बिजी है एक काम में। जो मैनेजर स्वांग था उस लड़के को कहती है तुम जाओ, जाने के बाद मैनेजर म्याओ को जल्दी से बता दो कि मिस्टर लेन यहाँ पे आया है, सो जल्दी से आ जाए। उसके बाद जो लड़की वहाँ से चली जाती है। सो 5 मिनट बाद वहाँ पे आ जाता है मैनेजर म्याओ। आने के बाद कहने के सॉरी माफ़ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सो लेन में कहने लगते हाँ लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी थे, सो लेट हो गई। सो उसके बाद वो जैसे लेन का चेहरा देखता है वो शॉक में चला जाता है, कहने लगता है क्या आप ही हो न्यू चेयरमैन। मतलब उसका तो फट चुका है कि लिन के साथ उसने पंगा ले लिया। लिन ने उसको रंगे हाथ पकड़ा इस लड़की के साथ। कहने लगता है हाँ मैं नया चेयरमैन हूँ, क्या तुमको इससे कोई तकलीफ है। तो उसके बाद वो बंदा मतलब मैनेजर मैं उसके सामने घुटने में आ जाता है, कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा गलत था, मैं उसका पैसे दे दूँगा, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। उसके बाद लिन मैनेजर स्वांग को कहती है कि आप मेरा मुँह देखने के लिए खड़े हो, बॉडीगार्ड को बुलाओ और इसको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो उसके बातें सुनने के बाद मैनेजर स्वांग भी कहती है यस सर। उसके बाद बाहर से बॉडीगार्ड वगैरह आने के बाद उसको ले जाने लगते हैं। वो भी कहने लगता है प्लीज़ मिस्टर लिन मेरे को चांस दे दीजिए, ऐसा गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए। लेकिन बॉडीगार्ड उसको सुनते नहीं, उसको घसीटने के बाद बाहर निकल के फेंक देते हैं। उसके बाद लिन बोलने लगता है क्या इस मीटिंग रूम में सारे के सारे इंपॉर्टेंट बंदे आ चुके हैं जो कि हमारे इस मतलब बंदरगाह में जहाँ पे सारे के सारे शिप रुकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम इसको फ्यूचर में और भी ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं, इनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले। क्या इसमें आप लोग मेरे साथ देंगे। बंदा कहने लगता है जो हमारी चाइना की है दूसरी वाली मतलब बंदरगाह है जहाँ पे सारी की सारी शिप आके रुकती है, क्या इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो लेन कहने लगता है दूसरी वाली मुझे कोई कभी दूसरी वाली चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे पहला चीज़ पसंद है, कुछ भी हो। लड़की का पहला चीज़ वर्जिनिटी उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सब कुछ पहला ही पसंद है, मुझे दूसरी वाली चीज़ कोई पसंद नहीं है। मैं ऐसा करना चाहती हूँ जो हमारे इस वांगजियांग की साइड है मतलब पीरियड है उसके मैं इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब साइड करना चाहता हूँ। सो इसलिए इस काम में आप लोग मेरी मदद करोगे या नहीं। उसके बाद लेन उन सभी को लालच देने लगता है। लेन कहने लगता है जो लोग सबसे ज़्यादा काम करेंगे उनके सैलरी को 20% तक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, मतलब उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और जो मैनेजर की टीम है वो होगा उसको 10% तक ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी काम के बाद। मतलब उनका महीने का सैलरी बहुत ही ज़्यादा पहले से बढ़ चुका है। सो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहने लगते हैं हाँ मिस्टर लिन हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी करिए हम आपके साथ हमेशा ही खड़े होंगे। उसके बाद पेंसुला होटल से एक SMS आ जाता है। जो उसका मैनेजर था उसने SMS किया था कि मेरे पास एक पेंटिंग आई है आपके नाम से, क्या मैं आपके पास उसको भेज दूँ। लेन कहने लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाने के बाद उसको मैं उठा लूँगा। सो उसके बाद लेन उस SMS को कट कर देता है। उसके बाद लेन के फ़ोन में एक कॉल आता है। सो उसके बाद लेन कॉल को एक्सेप्ट करता है। सो कॉल में से बंदा बोलता है कि आप मिस्टर लेन हो, आप 3 दिन पहले एक वॉच को ऑर्डर दिया था। सो वॉच जो रेडी है ऑर्डर लेने मतलब ऑर्डर देने के लिए, कि आपको चाहिए अभी भी आपका अगर आपको चाहिए सो हम आपके पास भेज देंगे या आप लेने के लिए आ जाओगे। सो उसके बाद लेन सोचता है आज मिस जी की ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी है उसमें मुझे जाना है। सो इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद वो कहने लगता है जो पेंसुला होटल है कि आप उसमें वॉच को भेज सकते हो। वो बंदा भी कहने लगता है क्या आप उस होटल में भेजना चाहते हो, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्या आप वहाँ पे सचमुच का भेजना चाहते हो। सेलिन कहने लगता है अगर तुमको वहाँ पे भेजना नहीं है सो ईस्ट लेक में आ जाओ, वहाँ पे मैं बैठा हूँगा, सो आके मुझे दे देना। सो उसके बाद फ़ोन कट कर देता है लेन और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। गाइस आज मुझे वीडियो बनाने का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया सो इसलिए मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया। सो मूड नहीं है सो बाद में नहीं ज़्यादा करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और भी नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे रहे हो दिन ब दिन। सो यही बड़ी बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।